दोस्तों कल एक स्टोरी आपने देखी थी जो कि ये थी। इस स्टोरी में दोस्तों आपने देखा था एक व्यक्ति होता है जो कि शादी कर रहा होता है और उसकी पहली पत्नी आकर के स्टेज पर ही पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में दोस्तों वो शादी रुकवा देती है, पुलिस को साथ में लेकर जाती है, मीडिया को साथ में लेकर जाती है और वो बहुत वायरल होती है। ये तो आपने देख ली लड़की की जुबानी, लेकिन दोस्तों आखिरकार जब शादी रुक जाती है उसके बाद में जब लड़का सोशल मीडिया के सामने आता तो वो क्या कुछ कहता है, कुछ देख लीजिए आप। सर मैं वहाँ पे मैंने बोलने की बहुत कोशिश की थी और मैंने बोला भी था, बट मेरी बातों को अब स्किप कर दिया गया। मीडिया साइड से जो भी दिखाया गया वन साइड दिखाया गया है। जैसे कि दोस्तों ये कुछ बातें लड़के की कहीं अब चलते कहानी की तरफ कि आखिरकार वो लड़का क्या कहता है। दोस्तों ये यूपी के बस्ती का रहने वाला लड़का होता है और ये गुजरात के अंकलेश्वर में भी घर होता है इसका, वहीं रह कर के काम किया करता था। और दोस्तों जब ये पहले पढ़ता था तब इसकी जो प्रेम प्रसंग स्कूल की लड़की से हो जाता था जिसका नाम होता है रेशमा सिंह, जो कि ये लड़की दिख रही थी जिसने शादी रुकवाई आकर। ये जब इनका प्रेम प्रसंग हो जाता है तो दोस्तों 30 तारीख तीसरा महीना 2022 को ये दोनों शादी कर लेते, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं वहीं गुजरात में ही। और दोस्तों उसके बाद में साथ रहने लगते हैं। फिर घर वाले जब राज़ी नहीं होते तो घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं सामाजिक शादी करते हैं। फिर दोस्तों 8 तारीख 12वां महीना 2022 को सामाजिक शादी की जाती है, जिसमें दोस्तों ये जो महिला होती है, ये जो व्यक्ति होता है, दोनों की फ़ोटो खींची जाती है परिवार के साथ में। ये महिला 1 साल तक रहती है। उसके बाद में ये महिला कहती है, यानी कि रेशमा सिंह कहती हैं कि मुझे अपने मायके जाना है। तो जो इनके पति होते, जो ये लड़का होता है, वो कहता है कि तुम्हारा भाई लिवाने आएगा तो मैं भेज दूंगा। उसके बाद में भाई आता है और ये रेशमा सिंह अपने मायके पहुंच जाती। रेशमा सिंह का कहना है कि दोबारा ये लिवाने के लिए आते नहीं। हम रेशमा कहती है कि जैसे सभी सामाजिक तरीके से लिवाने आते हैं पति, वैसे तुम भी आओ। तो ये जाता नहीं लेने, ये कहता है कि जैसे तुम गई हो वैसे ही आ जाओ। ये रेशमा की जुबानी थी कहनी, लेकिन लड़के का कहना होता है कि शादी के 1 साल हमारे जैसे ही होते हैं, फिर उसके बाद में ये हम पर दबाव डालने लगती। रेशमा सिंह कहती है कि तुम अपनी माँ और पिता यानी परिवार को छोड़ करके अलग रहने लग जाओ, तुम भी नौकरी करो, हम भी नौकरी करते हैं, दोनों अच्छे से रहेंगे, लेकिन तुम्हारा घर परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों ये जो लड़का होता मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ करके नहीं रह सकूंगा। आखिरकार हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा बड़ा होकर उसको सहारा दे, रोटी पानी दे, तो मैं कैसे अपने परिवार से अलग हो जाऊं। लेकिन रेशमा जो होती है अब ये दबाव बनाने लगती है कि ये जो लड़का है यानी कि रेशमा का पति, वो अपने माता पिता से अलग हो जाए। जब वो अलग नहीं होता है तो रेशमा चली जाती है अपने मायके और जाने के बाद में दोस्तों वहीं पर रहने लगती है। अब जो ये उसका पति होता है कई बार लिवाने के लिए जाता है, लेकिन रेशमा मना कर देती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और ना ही दोस्तों उसके साथ वो आती है। जब धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है तो ये दोस्तों जो लड़की होती है डिमांड करने लगती है कि या तो तुम अपने माता पिता से अलग रहो, या तो और नहीं तो तुम मुझे 25 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अब दोस्तों वो लड़का कहता है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ आए। लड़के ने सेक्शन 9 भी डाल रखा, कोर्ट में डाल देता है जब वो नहीं आती है, यानी कि लड़का ले जाने के लिए जाता है, लेकिन वो रेशमा सिंह आती नहीं। और ऐसे सारे प्रूफ उसने मीडिया के सामने लड़के ने दिखाए और ये लड़के की ही जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। जब वो सेक्शन 9 डाल देता है और 2 बार दोस्तों वो जाता है लेने के लिए, तो रेशमा होती धमकी देती है कि मेरी बहन वकील है, या तो तुम मुझे 25 लाख रुपए दे दो और नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट के चक्कर कटवाऊँगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का होता है रेशमा का पति, वो सेक्शन 9 डालता है, लेकिन जब सेक्शन 9 में 2 बार लेने के लिए भी जाता है, रेशमा सिंह आती नहीं है। तो उसके बाद में दोस्तों फाइनली क्या होता है, डिवोर्स का केस डाल दिया जाता है। इन दोनों का डिवोर्स का जो केस होता है, डिवोर्स का, वो चल रहा होता है। अब दोस्तों इधर रेशमा 125 मेंटेनेंस का केस लगा देती है और ये चलने लगता है। रेशमा उससे कहती है
कि तुम मुझे 25 लाख रुपए दो तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। अब वो उसका पति होता है, वो कहता मैं आखिरकार 25 लाख रुपए लाऊं तो लाऊं कहाँ। उसके बाद में जो कल की वीडियो थी, यानी कि जो लड़की का कहना होता है, वो कहती है कि मैंने इनको बहुत सारे पैसे दिए। उसी शादी में बोलती है जाकर के वहीं स्टेज पर कि इन्होंने मुझसे बहुत पैसे लिए, मैंने सारा दहेज दिया। जबकि दोस्तों जो इस लड़के ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उस समय शादी में मैं दूल्हा बना हुआ था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जब वो अगले दिन मीडिया वालों को बयान देता है, बताता है, तो दोस्तों उसमें उसने कई सारे ऐसे प्रूफ दिखाए जिसमें उसने बोला है कि मैं अपनी पत्नी को पैसे देता था, फिर वो मुझे लौटाती थी। तो उसने सिर्फ लौटाने वाले जो उसने पैसे दिए उसका ही वो प्रूफ लेकर आई थी। उसने पूरा प्रूफ नहीं दिखाया, एक तरफा ही उसने बोला। पूरा मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितने दिए और उसने कितने लौटाए। वो लड़का सारा कुछ दिखलाता था और उसके बाद में ये भी कहता है कि जब हम लोग लव मैरिज करते थे और हमने ही शादी की तो शादी का सारा खर्चा मैंने ही उठाया, क्योंकि जो भी लहंगा चुन्नी था, जो भी सामान था, वो सारा मेरा ही था। एक भी रुपए मैंने इनके घर वाले से लिया नहीं। दोस्तों इस तरह के वो कहता है कि जो भी शादी में यानी कि जो वीडियो वायरल हो रही है शादी रुकवाने वाली, उसमें सिर्फ एक तरफा ही दिखाया गया। और दोस्तों वो जो रेशमा सिंह होती है उस वीडियो में भी कहती है कि गाड़ी मेरे ही नाम से लोन पर निकाली है। दोस्तों एक 4 पहिए की कार होती है, वो भी सामने खड़ी होती है। जब वो लड़का उसकी आरसी दिखाता और कहता है कि ये मेरे और मेरे पिताजी के नाम पर है, अगर वो कहीं से भी दिखा दे कि ये उसके नाम पर लोन पर ली गई है तो वो जो बोलेगी वो मैं करूँगा। और दोस्तों वो बाकायदा आरसी भी दिखाता है वहाँ पर कि ये गाड़ी मेरे ही नाम से है। वो झूठ बोल रही है और वो ऐसी कई सारी फ़ोटो दिखाता है दोस्तों, जिसमें वो कहता है कि जब रेशमा सिंह मेरे घर से गई तो अगले ही दिन उसने मांग से सिंदूर हटा दिया था, सारा जो पति का मेकअप होता वो हटा दिया था और उसमें लिखा था आई गुड फीलिंग, यानी कि मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा। और दोस्तों वो कहता था कि इसको मॉडलिंग का शौक़ था, ये छोटे छोटे कपड़े पहनती थी जो कि मुझे पसंद नहीं थे। और वो कई सारी ऐसी फ़ोटो भी दिखाता है कि जिसमें उसने छोटे कपड़े पहन रखे। कई ऐसी रीलें की फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो बोलते कि ये मेरा भाई है, लेकिन दोस्तों वो भाई के साथ में ऐसी रीलें बनाती हैं कि क्या ही बोला जाए। कई सारे वो प्रूफ दिखाता है जो कि उसके पति को नहीं पसंद थे, वो मना करता था। दोस्तों इस तरह ये कई सारी और भी बातें बताता है अपनी पत्नी रेशमा सिंह के बारे में कि आखिरकार किस तरह वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करे है। ना ही तो वो तलाक दे रही है और ना ही वो अलग रह रही, वो उससे सिर्फ 25 लाख की डिमांड कर रही है। अब वो कहता कि आखिरकार हम 25 लाख लाएं तो लाएं कहाँ से। और दोस्तों जो कि उसका कहना है कि इसने 3 साल के बीच में कभी भी मांग में सिंदूर नहीं भरा। ये इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें ये भी दिखाता है कि देखिए शादी में आकर तो ये कह रही थी ये मेरे पति हैं, लेकिन देखो सब जगह सोशल मीडिया के बायो में सिंगल लिखा। और वो प्रूफ के साथ दिखाता भी है कि दोस्तों जो रेशमा सिंह होती हैं वो अपने आप को सिंगल दिखाती हैं। वो कहता है ये सारे प्रूफ मैंने कोर्ट में दे रखे हैं। फ़िलहाल इनका दोस्तों केस चल रहा है, लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि वो जिस तरह लड़का कहता है कि इस तरह की लड़कियां लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करे हैं, ना ही उनको तलाक देती हैं और ख़ुद तो दूसरों के साथ में पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन दूसरे लड़के की शादी नहीं करने दी जाती। हाँ वो ये भी कहता है कि मेरी गलती इतनी है कि अभी मेरा कोर्ट में केस चल रहा था और मैंने इस चलते मैंने सोचा कि शादी कर लेता हूँ और डेट मेरी पहले निकल गई तो मैं शादी करने लगा था, अभी तलाक हुआ नहीं। दोस्तों लीगल बात तो यही है, जब तक तलाक नहीं होता तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति जो होता यानी कि रेशमा का पति, ये दोस्तों शादी भी कर रहा था और वो कई सारे ऐसी सोशल मीडिया की रीलें दिखाता, अपनी चैटिंग दिखाता। एक चैटिंग में रेशमा सिंह लिखती है कि अब बहुत हुआ, बीसी का मतलब आप समझ ही रहे होते कि ये गाली होती है। इस तरह की वो चैटिंग भी दिखाता और कहता ये मैंने चैटिंग कोर्ट में भी दे रखी है। बहुत सी बातें थी दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं जो पहली वीडियो शादी में रेशमा की वायरल हुई थी, जिस शादी रुकवाने पहुंची, तो वो जो भी बात कहती है वो दोस्तों सिर्फ एक तरफा ही होती है। हालांकि सारी बातें रेशमा की भी सही नहीं होती और जो ये दूसरे इंटरव्यू में शादी के बाद इस लड़के ने बयान दिया, हो सकता है कि सारी बातें इसकी भी ना सही हो।
तो दोस्तों फ़िलहाल जो भी जैसा था वो मैंने आपको बताया। और दोस्तों आप भी बताओ कि आखिरकार इन दोनों में से सही कौन है। यानी कि रेशमा की बहन एडवोकेट है, उसके दम पर रेशमा फूलती है और कहती है या तो मुझे 25 लाख रुपए दे दो और नहीं तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। इधर जो रेशमा होती है वो कहती है कि ये मुझे लेने नहीं आता, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। और इसी बीच की कई सारी फ़ोटो रेशमा का पति जो कि प्रूफ के तौर पर लिए होता है, दिखाता है कि एक में भी अगर इसने मांग भर रखी हो तो मुझे बताओ। लेकिन शादी रुकवाने जब आती है तो ये सिंदूर भर कर आती है लोगों को दिखाने के लिए। और दोस्तों यही सब होता है। तो दोस्तों आखिरकार गलती किसकी, आप कमेंट करके बताना। आज की जो वीडियो है ये सब लड़के ने जो बयान दिया उसी के ऊपर है, यानी सोशल मीडिया जो उसने बताया है उसी के ऊपर है कि किस तरह से रेशमा सिंह ने उसे प्रताड़ित कर रखा है। पूरी सच्चाई ये नहीं थी जो कि उस पहली वीडियो में दिखाई गई थी। आप लोगों का जो भी सोचना हो दोस्तों कमेंट करें, और कमेंट करके दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए इतनी सच्ची कहानियाँ लाता रहूँ। दोस्तों अगर ये आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो लाइक करके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।